नमस्कार साथियों, दिसंबर महीने के वेतन बिल जनरेट होने से पहले कुछ ज़रूरी कार्य किए जाने हैं और वो कौन कौन से कार्य हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है आयकर गणना के अनुसार आयकर की कटौती करना। साथियों, अब इस वित्तीय वर्ष के मात्र 3 महीने और बचे हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। मार्च का वेतन है वो अगले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 में आहरित होगा, अप्रैल आने के बाद। और अब इस वित्तीय वर्ष में जितना भी टैक्स बन रहा है उस बकाया टैक्स को 3 से भाग देते हुए इन 3 महीनों में बराबर कटौती करते हुए वो टैक्स की पूर्ति प्रत्येक कर्मचारी से की जानी है। साथियों, टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस बार बहुत कम कर्मचारी टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि जो स्लैब है उसके अनुसार अभी हम देखें तो 63,100 जिनका मूल वेतन है, और इस बार उन्होंने 15 दिवसों के उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान आहरित नहीं किया है और कोई अतिरिक्त आय नहीं है, तो ऐसे कर्मचारियों के भी जीरो टैक्स बन रहा है। यानी 63,100 जो मूल वेतन वर्तमान का है वो एक सीमा रेखा है, उससे नीचे वाले कार्मिक, ऐसे कार्मिक जिनकी कोई अतिरिक्त आय नहीं है, और ऐसे कर्मचारियों का इस बार टैक्स नहीं बन रहा है। 63,100 वाले भी ऐसे कार्मिक ही टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, या तो उनकी अतिरिक्त आय है या उन्होंने इस बार 15 दिवसों के उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान आहरित किया है। शेष जो 63,100 वाले जो कार्मिक हैं उनका भी टैक्स नहीं बन रहा है, और उससे ऊपर वाले जो कार्मिक हैं 63,100 से ऊपर बेसिक वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन सब के आयकर गणना प्रपत्र मिलान करके और फिर इन 3 महीनों में उनका जो बकाया टैक्स है पूरा काट लिया जाना है। अब इसके बाद में यहाँ पे बात आती है कि आयकर गणना प्रपत्र इस बार ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया है, तो आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं और उसको डीडीओ लेवल पर अप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ऑथेंटिक आदेश जारी नहीं हुआ है, तो ऑफलाइन भी आप जमा करवा सकते हो। और चूँकि ऑनलाइन का काम आसान है, आपको पेपरलेस प्रक्रिया करनी होती है, ओटीपी के माध्यम से आप अपना आयकर गणना प्रपत्र सबमिट कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई कागजी आपको प्रिंट वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो एक पेपरलेस प्रक्रिया है और इजी है, तो उसको आप अपनाते हो तो और अच्छी बात है। नहीं तो ऑफलाइन तो निश्चित रूप से आपको जमा कराना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करते हैं, दूसरा जो बिंदु है वो है कि 2026-27 में जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं उनकी एसआई की लास्ट कटौती नवंबर पेड दिसंबर महीने से हो चुकी है, और जो बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के आदेश भी यही है कि जो अंतिम कटौती है, ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 के बीच में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2026 को परिपक्व हो रही है। उनको 1 अप्रैल 2026 को इसका भुगतान मिल जाएगा, तो यहाँ पे उनकी आगे कटौती नहीं होनी है। शेष जो ये 3 महीने बचे हैं इनकी जो कटौतियाँ हैं वो उनको मिलने वाले भुगतान से समायोजित कर ली जाएगी। इसलिए उनके दिसंबर पेड जनवरी इस महीने से उनकी एसआई की कटौती है वो नहीं की जानी है। साथियों, साथ साथ में जीपीएफ की भी हम बात कर लें। कोई सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं तो उनकी जीपीएफ की कटौती लास्ट यहाँ पे जो अंतिम महीना सेवा के दौरान का, जिस महीने में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, केवल उस महीने की कटौती नहीं की जाती है, शेष उसकी कटौतियाँ निरंतर की जाती है। लास्ट का जो मंथ होता है केवल
जैसे कोई कर्मचारी 31 मार्च को रिटायर हो रहा है तो फरवरी महीने तक, फरवरी पेड मार्च, तब तक उसकी जीपीएफ की कटौती होगी। मार्च के महीने में उसकी जीपीएफ की कटौती नहीं होगी। तो ये साथियों में कईयों में कन्फ्यूज़न है, तो ये आप दूर कर लीजिएगा। और एक कोई सेपरेट में इसके बारे में वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का कोई आदेश मिलेगा तो उस आदेश के अनुसार मैं उसको थोड़ा और विस्तृत तरीके से बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि हाल ही में कुछ प्रथम श्रेणी अध्यापक यानी व्याख्याता और जो अध्यापक तृतीय श्रेणी या अन्य कोई वर्ग के कर्मचारी स्थायी हुए हैं, स्थायीकरण आदेश हुए हैं, तो उनकी सर्विस डिटेल को अपडेट किया जाकर उनका वेतन नियतन किया जाना है और उनका पूरा वेतन बनाया जाना है। लेकिन उसके लिए उनसे मकान किराया भत्ता आवेदन भी प्राप्त करना है, तभी उनका पूरा वेतन है वो बनाया जाना संभव हो सकेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। और उसके बाद अभी तक हितकारी निधि के आदेश नहीं हुए हैं। दिसंबर महीने के वेतन से हितकारी निधि कटौती के आदेश भी जारी होते हैं। तो जैसे ही आदेश जारी होते हैं और आदेश की भाषा में जिस प्रकार से वर्णित होता है उस प्रकार से हितकारी निधि की भी कटौती उस आदेश के अनुसार स्वैच्छिक या अनिवार्य जिस प्रकार के भी आदेश आते हैं उसके अनुसार किया जाना, सुनिश्चित किया जाना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिसंबर के वेतन बिल आहरित होने से पहले, वेतन बिल जनरेट होने से पहले किए जाने हैं। तो और भी कोई कार्य हो या कोई भी आपका प्रश्न हो तो इसके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।